आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ कथा का या जाति धर्म मजहब या किसी विशेष व्यक्ति संत महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के भाग 3 में श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 10, 11 और 12 से जानने की कोशिश करेंगे कि गीता ज्ञान दाता भगवान का तेज जो है वह तेज प्रकाश इस पंच तत्व वाले ब्रह्मांड की किन किन चीजों के प्रकाश से मिलता है। और इस वीडियो में यह और समझने की कोशिश करेंगे कि इसी अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 13 में धार्या शब्द का मतलब धारण होता है या और कुछ भी होता है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 10 में भगवान ने कहा, उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 10 से ये बात समझ में आई कि हम सभी मनुष्य आत्माएं शरीर को त्यागती हुई दूसरी मनुष्य आत्मा को और अपने अपने पंच तत्व के शरीर में स्थित भोग करती हुई सभी आत्माओं को और सभी गुणों से युक्त प्रेम शांति सुख आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता वाली आत्माओं को हम सभी भ्रमित हुए बहुत मूर्ख हुए और भ्रम में पड़े हुए वैसी किसी भी आत्मा को हम नहीं देख और नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ज्ञान की आंखों से हम सभी मनुष्य आत्माओं के बारे में देख समझ सकते हैं। इस बारे में उदाहरण पर बात करते हैं। चलो पहली बात है, जैसे कि कोई भी आत्मा अपना शरीर छोड़ती तब हम यह नहीं समझ पाते कि वह आत्मा अपने शरीर को छोड़कर कहाँ पर गई है और किस तरफ गई है, लेकिन यह सब हम तभी समझते हैं जब हमारे पास ज्ञान होता है। और दूसरी बात है, जो भी आत्माएं अपने अपने पंच तत्व वाले शरीर में इस धरती पर जीवन बिता रही है, उन सभी आत्माओं को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास ज्ञान होता है। और वह आत्माएं अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं जो अपने अपने पंच तत्वों के हंडी मांस के शरीर में अपने अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ अपना जीवन बिता रही है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हम यह सब समझने लग जाते हैं कि वह एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है, पंच तत्व का हंडी मांस का बना शरीर नहीं है। और तीसरी बात है, इस दुनिया में गुणवान आत्माएं जो है उन सभी आत्माओं को भी हम तभी जान समझ परख सकते हैं जब हमारे पास ज्ञान होता है। और अगले श्लोक अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 11 में भगवान ने कहा, यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतस। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 11 से बात समझ में आई कि प्रयत्न कोशिश करने वाले योगी ज्ञानीजन लोग जो होते हैं, वह योगी ज्ञानीजन लोग अपने शरीर में स्थित संयम अजर अमर अविनाशी आत्मा को जानने लग जाते हैं कि मैं संयम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ और यह पंच तत्व का हंडी मांस का शरीर नहीं हूँ। लेकिन जिन अज्ञानीजनों ने अपना मन अपना अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, वह अज्ञानीजन प्रयत्न कोशिश करते रहने पर भी संयम अजर अमर अविनाशी आत्मा को अपने पंच तत्व के शरीर में नहीं जान पाते हैं कि मैं एक संयम अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, न कि यह पंच तत्व का हंडी मांस का बना शरीर। और अगले श्लोक अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 12 में भगवान ने कहा, यदादित्यक्तं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं। सूर्य एक में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा 2 में है और जो अग्नि 3 में है,
उसको तू मेरा ही तेज जान। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 12 से यह बात समझ में आई कि गीता ज्ञानदाता भगवान का तेज जो है, प्रकाश जो है, वह तेज प्रकाश इस ब्रह्मांड के सूर्य के अंदर से निकलते हुए तेज और प्रकाश से मिलता है, और जो इस ब्रह्मांड में चंद्रमा जो है उसके अंदर से निकलते हुए शीतल तेज प्रकाश से मिलता है, और इस धरती के अग्नि तत्व से निकलते हुए तेज प्रकाश से मिलता है। और अध्याय 15 का श्लोक 13 में भगवान ने कहा, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा एक होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। इस अध्याय 15 के संस्कृति श्लोक 13 से समझ आई कि सूर्य चंद्रमा के स्वरूप जैसा परमपिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता भगवान इस पृथ्वी पर इस धारा पर प्रकट होकर अपनी शक्ति से सभी जीव आत्माओं का पालन पोषण करता है और सभी औषधियों को और वनस्पतियों को रस प्रदान करता है। रस प्रदान मतलब सभी को नया जीवन देता है। कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि गीता ज्ञानदाता भगवान ने तो इस अध्याय 15 के श्लोक 13 में यह बोला है कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। धारा कब बोला है इस श्लोक 13 में हमें बताओ। अब आगे मैं वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले यह जानना जरूरी है कि गीता ज्ञानदाता भगवान का समझाया हुआ यह संस्कृति श्लोक है, और इस अध्याय 15 के इस संस्कृति श्लोक 13 में इस शब्द धार्याम्यमोजसा को अच्छी तरह से देखो और बताओ कि मुझे इस धार्याम्यमोजसा शब्द की जगह पर धारणीयम्यमोजसा शब्द कहाँ पर है इस संस्कृति श्लोक 13 में बताओ मुझे। पहले आप लोगों यह जानना जरूरी है कि धार्या शब्द का मतलब क्या होता है और धारणीय शब्द का अर्थ का मतलब क्या होता है। और अब आगे वीडियो में परमपिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता के स्वरूप के बारे में उदाहरण पर करते हैं। चलो पहला उदाहरण है कि जैसे कि मनुष्य आत्मा अपने पंच तत्वों के हंडी मांस के शरीर से छुटकर और अपने सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर एक दिव्य ज्योति जैसी और आसमान में सितारे होते हैं उनके स्वरूप की जैसी नजर आती है, ठीक वैसे ही परमपिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता भगवान का स्वरूप भी एक दिव्य ज्योति के स्वरूप के जैसा और आसमान में सितारे हैं उनके स्वरूप के नजर आता होगा। और बहुत से लोग गीता ज्ञानदाता भगवान को ज्योत निरंजन कहते हैं। इस बात का मतलब यही होता है कि गीता ज्ञानदाता भगवान एक दिव्य ज्योति है। वीडियो में आगे परमपिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता भगवान के स्वरूप के बारे में सही अच्छे से विस्तार से बातें करते हैं। चलो जैसे कि इस पंच तत्व के जगत में मनुष्य का पिता मनुष्य कहलाता है, और जैसे पशु का पिता पशु कहलाता है, और जैसे जानवर का जानवर कहलाता है, और जैसे पक्षी का पिता पक्षी कहलाता है, ठीक ऐसे हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता भी परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर है। न हम सभी मनुष्य आत्माओं का परमपिता परमात्मा वह है जो हम सभी मनुष्य आत्माओं को हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। गीता ज्ञानदाता भगवान के स्वरूप के बारे में और दूसरा उदाहरण है कि जब भी किसी मनुष्य आत्मा का पंच तत्व का शरीर छूटता तब कहने वाले क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि आत्मा थी चली गई, आत्मा का चोला छूट गया, शरीर छूट गया और साथ ही ज्योत भी जलाई जाती है। यह बात सिद्ध करती है कि मनुष्य आत्मा का स्वरूप जैसे आसमान में सितारे होते हैं उनके स्वरूप के जैसा है और एक दिव्य ज्योति है। और आगे वहीं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने के बाद में कैसी दिखाई देती होगी, एक दिव्य ज्योति के जैसी दिखाई देती है वहीं आत्मा। अब मुझे यह बात बताइए कि जब हम सब मनुष्य आत्माओं का स्वरूप दिव्य ज्योति के जैसा है,
जैसे कि आसमान में सितारे होते हैं उनके वैसा है, तो हम मनुष्य आत्माओं के परमपिता परमात्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए बताओ मुझे। हम सभी मनुष्य आत्माओं के परमपिता परमात्मा का स्वरूप भी हम सभी मनुष्य आत्माओं के जैसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि संतान का स्वरूप पिता में ही मिलता है और किसी में नहीं मिलता है। यह बात पता होनी चाहिए सभी मनुष्य आत्माओं को, क्योंकि मनुष्य का स्वरूप मनुष्य में ही मिलता है और सभी मनुष्य आत्माओं के परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता भगवान का स्वरूप भी हम सभी मनुष्य आत्माओं में ही मिलता होगा ना, और किसी में थोड़े ही। और गीता ज्ञान दाता भगवान को कहने वाले कहते हैं ज्योत निरंजन। यह बात इस बात को सिद्ध करती है कि गीता ज्ञान दाता भगवान एक दिव्य ज्योति स्वरूप है। और आप लोगों को यह भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि साकार चीज कौन सी होती है और आकारी चीज कौन सी होती है और निराकारी चीज कौन सी होती है। इस बारे में भी विस्तार से बातें करेंगे। चलो, पहला साकार चीज का मतलब होता है कि जैसे कि सारे संसार की हम सभी मनुष्य आत्माओं का अपना अपना पंच तत्वों का हंडी मांस का बना यह शरीर है। इस पंच तत्वों के हंडी मांस के शरीर को साकार शरीर कहते हैं। जब तक हम सभी मनुष्य आत्माएं अपने अपने पंच तत्वों के हंडी मांस के शरीर में होती है, तब तक हम सभी मनुष्य आत्माएं साकार रूप में होती है इस पंच तत्वों के ब्रह्मांड में। और दूसरा आकारी चीज का मतलब होता है कि जैसे कि सभी मनुष्य आत्माओं में से किसी भी मनुष्य आत्मा का अपना पंच तत्व का हंडी मांस का शरीर छूटता है, जब वह मनुष्य आत्मा अपने पंच तत्व के हंडी मांस के शरीर मुक्त हो जाती है, तब उस वक्त वह मनुष्य आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में होती है, जो हमें उस आत्मा का सूक्ष्म शरीर अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है और न ही वह आत्मा दिखाई देती है। उस मनुष्य आत्मा के उस रूप को आकारी रूप कहा जाता है, मतलब कि आकारी रूप वाली आत्मा। और तीसरा निराकारी चीज का मतलब होता कि जैसे कि हम सभी मनुष्य आत्माओं में से कोई भी मनुष्य आत्मा अपने पंच तत्व के हंडी मांस के बने साकार शरीर से मुक्त हो जाती है और अपने आकारी सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाती है, तब मनुष्य आत्मा एक दिव्य ज्योति के जैसी लगती है। उस आत्मा के उस रूप को निराकार कहा जाता है। उस आत्मा को कहा जाता है निराकार रूप वाली आत्मा। अगर हम सभी मनुष्य आत्माओं को साकारी, आकारी और निराकारी इन सभी चीजों के बारे में सही अच्छी तरह से इस तरह जानकारी ही नहीं होगी, तो ना ही तो हम सभी मनुष्य आत्माएं खुद के स्वरूप के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ना ही उस परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के भाग 4 में भी इसी श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 14 से लेकर 20 तक के आगे के श्लोकों से क्षर मतलब देह, नाशवान शरीर, और अक्षर मतलब अविनाशी आत्मा, और क्षर मनुष्य आत्माओं का देह, नाशवान शरीर जो है, और अक्षर अजर अमर अविनाशी मनुष्य आत्माएं जो है, इन दोनों से गीता ज्ञान दाता भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा कहलाता है। इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।